कोटद्वारवासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही उनसे निवेदन करता हूं कि हम सब कोटद्वारवासियों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, सिद्धवली बाबा की, सिद्धवली बाबा की। आज कोटद्वार के मालन सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन आप सबकी अत्यंत ही प्रिय और लगातार विधानसभा की अध्यक्ष होते हुए भी इतनी बार कोटद्वार की विकास कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए लगातार मेरे समेत मुझे लगता है कि जब मेरे को ही इतनी बार कहती हैं तो अन्य लोगों को तो इससे भी ज्यादा बार वो बार बार उनको कहीं न कहीं याद दिलाती हैं आप सबके विकास के लिए, आप सबके सर्वांगीण विकास के लिए। कोटद्वार विधानसभा की लोकप्रिय विधायक और विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु खंडूरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजगौरव नौटियाल जी, महापौर नगर निगम कोटद्वार श्री शैलेंद्र रावत जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राजेंद्र रंथवाल जी, मंडल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल जी, आशीष रावत जी, दीप मित्तल जी, विपिन कंथोला जी, पूर्व अध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, उमेश त्रिपाठी जी, श्री जगमोहन सिंह रावत जी, मंच संचालक हमारे रावत जी समेत यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और कोटद्वार हमारा सैनिक बाहुल्य भी है, आए हुए सभी हमारे वीर सैनिक, नौजवान साथी, मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता, जैसा रितु जी कह रही हैं कि अगले पुल के लोकार्पण के अवसर पर जरूर मैं आप सबके बीच में होऊंगा, लेकिन मेरी आज भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच आता, लेकिन चूंकि पुल बनकर तैयार हो गया और इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाना, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ये सुविधा मिले, इसका प्रयास लगातार रितु जी ने किया है। तो इसलिए ज़्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है रितु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। अच्छा होता कि आप सबके बीच स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनता। पूर्व निर्धारित पहले से ही कार्यक्रम थे, इसके कारण से आपसे मैं आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ पा रहा हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिटकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहाँ पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को
योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहाँ पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहाँ पुल के समीप पहुँचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूँ, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्धबली बाबा की कृपा से आज ये काम जो बहुत आवश्यक काम था वो काम आज पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही सिद्धबली कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त कोटद्वार बस स्टैंड, टर्मिनल, आयुष अस्पताल, नए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि रितु जी ने पिछले दिनों काफ़ी दिनों से लगातार वो प्रयास कर रही थी कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्दी यहाँ पर प्रारंभ हो। और हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जो भूमि थी वो भूमि भी तुरंत हस्तांतरित कर दी और हमने कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनना है, उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कोटद्वार का जो बस टर्मिनल है यह भी एक बहुत अच्छा टर्मिनल बनना चाहिए। मैं शुरू से मानता हूं कि हमारा यह भी कोटद्वार भी एक, चाहे हमारी चारधाम यात्रा हो या अन्य यात्राएं हों, आने वाले समय में हमारा चाहे सतपुली की ओर से नयार नदी पर बनने वाला जो हमारा बांध है वह भी, उसका भी निर्माण हो रहा है, झील का निर्माण हो रहा है और ऐसे अनेक काम पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे हैं। तो कोटद्वार उसका मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। यहाँ पर एक अच्छा बस टर्मिनल होना चाहिए जिसमें लोग दूर से आकर यहाँ पर कुछ देर आराम भी कर सकें, कोई मनोरंजन का साधन है, बच्चों के साधन हो। उस हेतु मैंने स्वयं परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि अच्छे से अच्छा बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाना चाहिए और ये सभी काम अब प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त जो भी अनेकों कार्य प्रगति पर हैं जो आने वाले समय में पूरे कोटद्वार और पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की एसडीजी रिपोर्ट सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस इंडेक्स में आज पूरे देश के अंदर हमारा राज्य उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। फर्स्ट स्थान हमारा प्राप्त हुआ है हम सबको, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर
राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है, राष्ट्रीय औसत से अधिक रोजगार दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही प्रदेश में सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को भी लागू किया है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रदेश के अंदर लगातार ये मांग की जाती रही है प्रदेशवासियों के द्वारा कि एक सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर होना चाहिए। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर एक समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाया है, वहीं सख्त नकल कानून द्वारा नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 23,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है कि इस कालखंड में लगातार सरकारी नौकरियां अनवरत रूप से हमारे नौजवान युवा उनमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उन सभी को भली भांति मालूम है कि अगर हम तैयारी करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, उनके माता पिता भी जानते हैं कि अपने बेटे बेटियों को अगर उन्होंने सही रास्ते पर सही संस्कार देकर सही तरीके से उनको आगे बढ़ाया है, तो आप किसी भी कीमत पर उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, और आप सबको पता है कि पहले के समय में किस प्रकार से यहाँ पर पेपर लीक की समस्या होती थी, किस प्रकार से नकल की समस्या होती थी, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे। हमने इस नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और आज किसी भी परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम में उत्तराखंड का हर एक जनपद का गरीब माता पिता का बेटा और बेटी, उनको आज चयन का अवसर मिल रहा है, वो चयनित हो रहे हैं भाइयों बहनों। और चाहे जितनी भी परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, हो सकता है आपके कोटद्वार के आसपास भी, अन्य स्थानों पर भी बहुत सारे सामान्य परिवारों के भाई बहनों को चयन का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमने भ्रष्टाचार रूपी दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है, पिछले 3 वर्षों में हमने 200 से भी करीब भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें अभी रितु जी ने कहा है, मैं इन सभी को, वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी भी होंगे आशीष जी, वो सब नोट कर लेंगे। चाहे कलाल घाटी का पुल है जो बनना चाहिए, चाहे वो लाल पुल का हो, चाहे चिल्लर खाल पाखरो डीवीएम की सड़क हो, जल संस्थान का वार्ड नंबर 26 से लेकर उन्होंने कहा है कि 4 से 26 तक पानी अच्छा आ गया है, और जो भी इसमें आवश्यकता होगी पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको भी किया जाएगा। और सिंचाई विभाग में बिशनपुर में जो दीवार बनानी है, खो नदी पर बनानी है, मालन पर बनानी है, सभी सिंचाई विभाग इनके आकलन बनाएगा, और इसको जो है हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये सब बने। और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं इस अवसर पर करना चाहता हूं कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड दुगड्डा मेरठ दुपोटी राजमार्ग 138 से लालपुर कलाल घाटी नयाबाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण का भी कार्य किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ का आवागमन और आसान हो। इसके साथ ही विधानसभा कोटद्वार में श्री खड़क सिंह के घर से श्रीमती रजनी देवी के घर तक एवं चिल्लरखाल तिराहे से लोकमणिपुर में श्री बहादुर सिंह के घर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य सिगड्डी नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत सिंचाई खंड कोटद्वार द्वारा मालन फीडर की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य भी कराया जाएगा। मालन नदी पर स्थित बाई मालन नहर के साइफन सिल्ट इजेक्टर एवं आउटलेट वेल की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य भी कराया जाएगा। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, जिसके बारे में अभी
रितु जी ने कहा, एसडीएमएफ के अंतर्गत विकासखंड दुगड्डा में कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत खो नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा के लिए भी कार्य किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी कोटद्वार सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए आप सभी का इसी प्रकार आशीर्वाद, इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत की सेनाओं का भी आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि जिस शौर्य से, पराक्रम से और सटीक रणनीति से पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाकर उनका समूल नाश किया गया और साथ ही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को लगातार प्रेरित करने का काम करता रहा है, उसको जो भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को और भारत की सेनाओं को बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और साथ ही आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी कोटद्वार क्षेत्र हमारा है, तराई भाबर है और मेन हमारा द्वार है, वहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वैसे रितु जी ने बहुत सारी योजनाएं वहाँ के लिए आगे बढ़ाई हैं उन्होंने और लगातार वो प्रयास कर रही है। हम विकास के मामले में हम सब मिलकर, अब तो रितु जी भी हैं, नगर निगम भी हमारा बन गया है, हमारे सब युवा हैं, चाहे यहाँ पर राजगौरव ने कहा कि पुल के लिए निश्चित रूप से वो पुल वहाँ की आवश्यकता है, उस पुल को भी जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उस काम को भी करेंगे और जो भी यहाँ पर विकास के लिए आवश्यकताएं होंगी उन सभी को निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार आपका फिर से मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।